ज्यादातर स्टूडेंट्स गलत तरीके से रूटीन बनाते हैं, फिर वो उसको फॉलो नहीं कर पाते और बाद में वो परेशान हो जाते हैं। देखिए ज्यादातर लोग कैसे रूटीन बनाते हैं कि सुबह 6 बजे उठ जाना है, 6 से 7 के बीच में फ्रेश होना है, 7 से 7:30 ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद पढ़ने बैठ जाना है, फिर 12-1 बजे तक लगातार पढ़ना है। ऐसा वो रूटीन में लिखते हैं, बनाते हैं बाकायदा। फिर वो 1 बजे लंच करने लगते हैं और 1 बजे के बाद फिर आधा घंटा रेस्ट करना है, फिर उसके बाद मतलब इस तरीके से बच्चे रूटीन बनाते हैं और फिर वो उसको फॉलो नहीं कर पाते। देखिए ये रोबोटिक लाइफस्टाइल ना किसी से फॉलो हुई है, ये रोबोटिक रूटीन ना किसी से फॉलो हुई है और ना किसी से फॉलो होगी। मेरे से तो एटलीस्ट नहीं हुई है। तो ये रूटीन बनाने का सही तरीका नहीं है। मैं जो आपको अभी बताने वाला हूं ये टॉपर्स टाइम टेबल है। अगर इस रूटीन को आपने फॉलो कर लिया, 7 पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा अभी, अगर इसको आपने फॉलो कर लिया तो आप भी टॉपर बन सकते हैं, क्योंकि ये प्रूवन फॉर्मूला है। आइए देखते हैं। सबसे पहला रूटीन बनाने का तरीका क्या है। देखिए सबसे पहला सोने का टाइम देखते हैं। हमें कम से कम एज अ स्टूडेंट 6 घंटे सोना चाहिए। 6 घंटे से कम मत सोइए, और 6 ऐसा नहीं कि फिर 8 घंटे सोइए। देखिए 6 घंटे 7 घंटे सोने से क्या होता है कि आपका दिमाग जो है वो क्रिएटिव होता है, आप स्ट्रेस फ्री होते हैं और बीमार कम पड़ते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं और 2-3 घंटा 4 घंटा सो रहे हैं तो लंबे वक्त तक ये सस्टेन नहीं कर सकते आप और बीमार भी पड़ सकते हैं, और बहुत लंबे वक्त तक सोना भी सही नहीं है। तो 6 घंटे सो लीजिए आराम से। उसके बाद आपके पास 24 घंटे में 6 घंटे का कितना टाइम बच गया है, 18 घंटे बच गया है आपका। उसके बाद डाइट को थोड़ा सा देख लेते हैं, हल्का इसमें बातचीत कर लेते हैं। देखिए डाइट से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत हाई फाई डाइट की जरूरत है पढ़ने के लिए, नहीं। अब बहुत सारे बच्चे मिडिल क्लास बैकग्राउंड से होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं खुद भी इसी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं। तो ये आप जो कुछ भी खाइए वो बहुत लाइट खाइए, इतना लाइट खाइए कि जब आप पढ़ने बैठे तो आपको नींद ना आए, उबासी ना आए, है ना। और लेकिन एक और चीज ध्यान में रखिएगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पानी जो है वो शुद्ध पिए। कोशिश ये करें कि पानी बहुत साफ पिए। मैंने एक गलती करी थी। मेरा क्या था कि जेईई के एग्जाम से पहले 2-4 महीने पहले मेरे साथ एक घटना हो गई थी कि मैं पटना में रहता था। एक प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि मुझे मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू तीनों हो गया था। 2 कारण से, एक तो ज्यादा सोता नहीं था और दूसरा मैं पानी बहुत गंदा था, जिसकी वजह से मेरे साथ ये हेल्थ इशू हो गया था। तो अगर आप डाइट पे थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं और जिससे आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। तो जो भी खाएं लाइट खाएं, पानी ठीक ठाक पिए। तीसरा चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि हमें दिन में पढ़ना चाहिए, रात में पढ़ना चाहिए। देखिए ये टोटली सब्जेक्टिव मामला होता है, ये आपका मामला है, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन रिकमेंडेड क्या होता है कि आप सुबह जितना जल्दी हो सके उठ के पढ़ें, रात में जल्दी सो जाएं, सुबह उठें और उठ के पढ़ें। इसका 2-3 फायदा देखिए। जब आप सुबह उठते हैं तो एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है, ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, सुबह माहौल बहुत शांत होता है। और जब बहुत जल्दी सुबह उठते हैं और ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में पढ़ते हैं तो आपको चीजें बहुत जल्दी याद होती हैं। हाँ, शुरुआत के 5, 7, 10 दिन, 20 दिन ये डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए अगर आप रात में पढ़ने की आदत है, लेकिन अगर आप सुबह उठने की आदत डाल लें तो ये रात में पढ़ने से ज्यादा इफेक्टिव है। और एक और चीज है, आप जितनी जल्दी सुबह उठ जाते हैं आपके पास उतना लंबा दिन होता है, तो आपको दिन बहुत लंबा लगता है और दिन को आप प्रोडक्टिव बना सकते हैं। लेकिन जितना लेट से आप उठते हैं आपके पास दिन उतना छोटा बचता है, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, दिन मेरा कितना जल्दी कट गया, मेरे पास तो टाइम ही नहीं बचा, है ना। तो इसका खास ख्याल रखें। और एक और चीज है, अगर आप सूरज से पहले उठते हैं, सूरज उगने से अगर पहले उठ गए तो आप फ्रेश फील करते हैं पूरे दिन। लेकिन अगर आप सूरज निकलने के बाद उठते हैं तो पूरा दिन आप आलसी फील करते हैं, उबासी आते रहता है, आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता, आप थोड़ा कमजोरी फील होता है। तो रिकमेंडेड ये होता है कि सुबह जल्दी उठ के पढ़े। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ये कोई बाध्यता नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, मेरे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स थे, मैं खुद था, कि हम सब रात में बैठ के पढ़ते थे और हमने भी जिंदगी में बहुत अच्छा किया है। चौथा, अब सब्जेक्ट। इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, किस सब्जेक्ट को कब पढ़ें ये सबसे बड़ा सवाल होता है। किस सब्जेक्ट पे कितना ध्यान दें ये सबसे बड़ा सवाल होता है। किस सब्जेक्ट को सबसे पहले खत्म करें और किस सब्जेक्ट को बाद में, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। आइए इस पे थोड़ा सा बातचीत करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में बातचीत करते हैं। देखिए हम अपना टाइम पहले एलोकेट कर लेते हैं कि कहां कहां पे हमारा टाइम जाता है। ध्यान से देखिएगा, अगर आप स्कूल करते हैं तो 6 घंटे लगभग 5 से 6 घंटे तो आपका स्कूल में चला जाता है। 3 घंटे तो आप एटलीस्ट कोचिंग जरूर करते होंगे, 3 से 4 घंटे, तो 3 से 4 घंटे यहां पे चला गया। 6 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, वो आप ले रहे हैं, तो बचा कितना, 8 से 9 घंटा बचता है। तो रिकमेंडेड क्या होता है ये ध्यान से समझिएगा। पहले आप जो स्कूल और कोचिंग में पढ़ते हैं इसको पढ़ाई नहीं कहते हैं। आप जो कोचिंग में पढ़े वो आपको पढ़ाया गया है, स्कूल में जो पढ़े वो आपको पढ़ाया गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट पढ़ाई कौन सी होती है जिससे रिजल्ट आता है, वो है सेल्फ स्टडी। तो ये जो 8 से 9 घंटे जो आपके पास बचा है,
तो रिकमेंडेड ये है कि 4 से 5 घंटा आप कम से कम सेल्फ स्टडी करें। अगर आप 11th 12th में हैं और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी साथ में कर रहे हैं, जैसे जेई, नीट, एनडीए, अगर आप 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं तो भाई साहब भूल जाइए, ये सपना ही रह जाएगा, है ना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम स्कूल में और कोचिंग मिला के 9 घंटा तो पढ़ चुके हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पढ़ाई से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला, आपका सेल्फ स्टडी से ज्यादा फायदा होने वाला है। अब जो आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए 4 से 5 घंटे बचे हैं, जो बचा हुआ 4 से 5 घंटा है आपके पास, आइए इस पर बातचीत करते हैं, इसको किस तरीके से हम बांट सकते हैं। 1 घंटा मान लीजिए आपने मैथ्स पढ़ लिया, 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़ लिया, 1 घंटा फिजिक्स पढ़ लिया, फिर भी आपके पास 2 घंटे बच गए। 1 घंटा बाकी जो XYZ सब्जेक्ट आपका जो होता है वो भी पढ़ लिया आपने, क्योंकि रिजल्ट जो आता है आपका बोर्ड में ओवरऑल 5 सब्जेक्ट को मिला के आता है, तो बाकी सब्जेक्ट्स को भी साथ ही साथ आपको लेके चलना होता है। तो 1 घंटा आपके पास फिर भी बच गया रिवाइज करने के लिए। तो अगर आप ये रूटीन फॉलो कर लें कि 1 घंटा मैथ्स, 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, या फिर जो वीक है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दे दिया, 1 घंटा बाकी सब्जेक्ट्स को टाइम दिया और 1 घंटा मैंने रिवीजन के लिए रखा, तो इस रूटीन को अगर आप फॉलो करें तो ये बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया जा सकता है। 5वां जो स्ट्रैटेजी है वो ये है रिवीजन। देखिए, आनंद सर हमेशा कहा करते थे कि हर वो पढ़ाई बेकार है जिसको रिवाइज नहीं किया जा सकता। तो अगर आप सिलेबस कंप्लीट भी हो चुका है आपका, आप कितना भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया है तो आप ना बोर्ड में अच्छा कर पाएंगे, ना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। तो रिजल्ट जो है वो रिवीजन से आता है। तो अब रिवीजन कैसे करें भाई? तो रिवीजन के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा आपके लिए यूट्यूब पे, आप देख लीजिएगा, इसी चैनल पे आएगा आपको। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मान लीजिए कि IIT JEE में 10 लाख फॉर्म आ रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि 8 से ये 10 लाख बच्चों का सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट है, सिलेबस कंप्लीट है। लेकिन क्योंकि 1% बच्चों का ही सिलेक्शन होता है, तो ये उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है जो इस चीज को 5 से 7 बार रिवाइज कर चुके हैं। सिलेबस तो सबका कंप्लीट है, लेकिन रिजल्ट उसी का होता है जो रिवाइज और प्रैक्टिस करता है कम से कम 5 से 7 दफा, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। क्योंकि 10th से जैसे आप 11th 12th में जाते हैं, एक बहुत बड़ा स्विच होता है लेवल में। 10th का लेवल बहुत छोटा है, बहुत कम है इन कंपैरिजन टू 11th एंड 12th, है ना। सो रिवीजन इज द की। तो टाइम टू टाइम रिवीजन कीजिए, या तो आप डेली का 1 घंटा बांट लीजिए, या तो वीकली सैटरडे संडे बांट लीजिए, रिवीजन डेली कीजिए। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम 7वें दिन लगभग 75%, छठे दिन लगभग 75% चीजें भूल जाते हैं। मतलब आज मैंने जो पढ़ा, अगर मैंने उसको रिवाइज नहीं किया है तो छठे दिन मैं 75% चीजें भूल जाऊंगा। तो आपने कितना भी पढ़ रखा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया है तो कोई फायदा नहीं है उस पढ़ाई का। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, तो आपके टाइम टेबल में रिवीजन का होना बहुत जरूरी है। छठा, अब आपके दोस्त होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, आपको इन्हीं 24 घंटे में से उनको भी वक्त देना है। तो रिकमेंडेड ये है, मेरी सलाह यही होती है कि आप ऐसे दोस्त बनाएं जो आपसे बेहतर हों। आप ऐसे दोस्त बनाएं आप जैसा बनना चाहते हैं, ऐसे लोगों के संगत में आए जिनको देख के आप इंस्पायर हो सकें और उनके साथ वक्त बिताएं। और अपने उन रिश्तेदारों से भी थोड़ा ये नजदीकी बढ़ाएं जिनको देख के आप इंस्पायर होते हैं, और उनसे थोड़ा दूरी बनाएं जिनको देख के आप इंस्पायर नहीं होते, है ना। सो ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो आपसे बेहतर है और उनके साथ वक्त बिताएं, इसको आप एक रूटीन में शामिल करें। देखिए, लोग आपको बहुत कुछ सिखाते हैं अगर आप सीखना चाहें। अच्छे लोग आपको ये सिखाते हैं कि क्या सीखना चाहिए, बुरे लोग आपको ये सिखाते हैं कि क्या नहीं सीखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। सो दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ वक्त बिताना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि नहीं, पूरे रूम में पैक हो जाओ, एक अकेले हो जाओ, पढ़ो। नहीं, डिटैच्ड होने की जरूरत नहीं है, एंटी सोशल होने की जरूरत नहीं है। सोशल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोसाइटी, ये समाज आपको बहुत कुछ सिखाता है अगर आप सीखना चाहें। तो परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताना इसी 24 घंटे में एक आप उसका एक टाइम दे दीजिए कि डेली आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी आप करना चाहते हैं। 7वीं चीज, सोशल मीडिया। अब ये सोशल मीडिया का टाइम है, आप सबके पास एक देखिए मोबाइल फोन होगा, ये मोबाइल फोन आप सबके पास है। एवरेज इंडियन जो है डेली का 4 से 5 घंटा इस मोबाइल पे वेस्ट करते हैं। आप भी इसमें से एक हो सकते हैं, हो सकता है आप भी डेली मोबाइल पे 3 से 4 घंटे वेस्ट कर रहे हो और आपका वो बर्बाद हो रहा हो, है ना। अगर देखिए, सोशल मीडिया को आप जो है ना एज अ रिवॉर्ड लीजिए, इसको अपनी जिंदगी मत बर्बाद करने दीजिए, इसका इस्तेमाल कीजिए अपनी जिंदगी बनाने के लिए। मैं सोशल मीडिया को एज अ रिवॉर्ड लेने के लिए आपको प्रेरित कर रहा हूं। ये इसका मतलब क्या समझिएगा, मान लीजिए कि आपने एक गोल सेट किया इस वीक का कि मुझे इतना पढ़ ही लेना है, और इतना अगर मैं पढ़ लूंगा तो मैं फलाना वेब सीरीज देखूंगा। जैसे अभी ना एक पंचायत 2 आई हुई है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं, आप एक वीक का गोल सेट कीजिए कि इस वीक में मुझे इतना पढ़ना है, इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, इतना रिवीजन कर लेना है। अगर मैंने ये कर लिया तो मैं अपने आप को एज अ रिवॉर्ड पंचायत 2 देखने के लिए की परमिशन दूंगा। तो सोशल मीडिया को अगर आप एज अ रिवॉर्ड यूज करें तो ये आपके पक्ष में काम करेगा, वरना ये आपके विपक्ष में हमेशा काम कर रहा है ना। देखिए, और एक और बात मैं लास्ट में कहना चाहता हूं
आपके पास और टॉपर के पास, सबके पास 24 घंटे हैं। फर्क इससे पड़ जाता है कि इस 24 घंटे को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं। टॉपर इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हैं एंड जो बाकी जो तबका है जो रिजल्ट नहीं दे पाता या बुरा रिजल्ट होता है वो अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। सो मैं आपको आपका समय सदुपयोग करने के लिए प्रेरित करना चाहता हूं। आज के वीडियो में बस इतना ही। विश यू द बेस्ट, तब तक के लिए गो एंड गेट योर ड्रीम्स।